रात की आखिरी बस, उत्तराखंड का एक सुनसान हाईवे। हर शहर में एक ऐसी बस ज़रूर होती है जिसमें सब चढ़ जाते हैं पर मंजिल तक कोई नहीं पहुंचता। ये कहानी है अमित की, एक आईटी इंजीनियर जो देर रात की शिफ्ट के बाद आखिरी बस पकड़ता है घर जाने के लिए। उसने सोचा था ये सिर्फ एक और थकी हुई रात होगी, पर यह रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी सवारी बन गई। रात के 11:45। बस स्टैंड लगभग खाली। एक पुरानी रूट नंबर 47 बस खड़ी होती है। लिखा होता है सिटी डिपो से श्यामगढ़। ड्राइवर एक अजीब सी मुस्कान देता है। आखिरी बस है सर, चढ़ना है तो चलिए। अमित अंदर जाता है। सिर्फ 5 यात्री। सब चुप, कोई बात नहीं करता। एक बूढ़ी औरत खिड़की के बाहर देख रही है। एक आदमी सीट 13 पर बेचैन लगता है। बस चालू होती है। हाईवे पर सिर्फ कोहरा और बारिश। अमित का फ़ोन निकल रहा है, कोई सिग्नल नहीं। जब वो कैमरा ऑन करता है व्लॉग के लिए, स्क्रीन गड़बड़ हो जाती है और एक एक्स्ट्रा पैसेंजर दिखाई देता है, एक औरत काली साड़ी में। पर जब वो रियल में दिखता है, वो सीट खाली होती है। ड्राइवर रियर मिरर में अमित की आंखों में दिखता है और कहता है, फ़ोटो मत खींचना, कुछ चेहरे कैमरा पसंद नहीं करते। अमित नोटिस करता है बस का रूट गलत है। वो हाईवे से एक फॉरेस्ट रोड पे मुड़ गया। वो चिल्लाता है, ड्राइवर, ये श्यामगढ़ का रास्ता नहीं। ड्राइवर चुप। यात्री अब उसकी तरफ मुड़ते हैं। सबके चेहरे पीले और आंखें सफ़ेद। बूढ़ी औरत के हाथ में टिकट नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है। हम सब पकड़ गए थे, अब तुम्हारा नंबर है। बस के बाहर बोर्ड पर लिखा आता है रूट 47, सोल्स ऑन अ बोर्ड। वह बस जो कभी नहीं रुकती, 12 बजे से 16 बजे तक। अमित खिड़की से कूदता है पर गिरता है वही बस के अंदर। घड़ी रात के 12 बजे अटक गई। ड्राइवर बोलता है, ये बस कभी रुकती नहीं, हर रात नई सवारी चढ़ जाती है। कोहरे के अंदर एक पुराना रेडियो चालू होता है। ये थी रूट 47 की अंतिम यात्रा। अमित का कैमरा रिकॉर्ड करता है उसका डर और चीख। स्क्रीन स्टेटिक हो जाता है। अगली सुबह पुलिस एक फ़ोन और कैमरा पाती है हाईवे के किनारे। कैमरा प्लेबैक में दिखता है, बस खड़ी है, सब यात्री चुप। ड्राइवर मिरर में देखता है, उसके पीछे अमित बैठा हुआ है, अब एक नए यात्री के रूप में। बस बोर्ड पर कैमरा झूम। अगला पड़ाव आप। असली कहानी शिमला के पास पुराना औपनिवेशिक बंगला। आज की कहानी कल्पना विला का आखिरी मेहमान। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां वक्त रुक जाता है और लोग सोच भी नहीं पाते कि वो घर उन्हें छोड़ कर गया। हाँ, वो घर उन्हें कभी जाने ही नहीं देगा। ये कहानी है कबीर मल्होत्रा की, एक रियल एस्टेट एजेंट जो एक पुरानी कल्पना विला बेचने जाता है, जहां 40 साल पहले एक अभिनेत्री कल्पना देवी की रहस्यमयी मौत हुई थी। विला पहाड़ी रास्ते पर है, देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ। दरवाज़ा पुश करते ही खुद खुल जाता है। आवाज़ आती है जैसे किसी ने कहा हो, आपका स्वागत है कबीर। अंदर सब कुछ साफ है, जैसा कोई अभी भी रहता है। टेबल पर एक चाय का कप रखा है, थोड़ा गर्म। दीवार पर कल्पना देवी की श्वेत श्याम तस्वीर। मुस्कुरा रही हूँ पर आंखें जिंदा लगती हैं। कबीर एक दराज खोलता है जिसमें कल्पना की डायरी मिलती है। मुझे मरना नहीं था, मुझे स्टेज पर लौटना था। तभी रेडियो अपने आप पर हो जाता है और पुराना 1970 के दशक का गाना बजता है, आजा रे मैं तो पुकारे रे। कबीर सोचता है कोई शरारत हो रहा है। वो डायरी पढ़ना जारी रखता है और हर पेज पर लिखा होता है, अगला आगंतुक मेरा अंतिम कार्य करेगा। 12 बजे के आसपास लाइट झिलमिलाती है। स्टेज रूम में एक स्पॉटलाइट अपने आप पर होती है। एक कुर्सी, एक स्क्रिप्ट और एक लिपस्टिक रखा होता है। कबीर को एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारा डायलॉग तैयार है कबीर। वो मुड़ता है। कल्पना देवी खड़ी है, वही 1970 के दशक की पोशाक में, मुस्कुरा रही है। उसका प्रतिबिंब दर्पण में नहीं दिखता। वो हाथ बढ़ाती है और कहती है, मुझे सिर्फ एक दर्शक चाहिए थी। कबीर भगाने लगता है, हर दरवाजे पर स्टेज तक ही वापस ले जाता है। स्पीकर से कल्पना की हंसी गूंजती है। स्टेज के बैकग्राउंड पर लिखा होता है, आखिरी शो केवल आज रात। कैमरे के रिकॉर्डिंग में दिखता है कबीर उसी कुर्सी पर बैठा है, उसके चेहरे पर मेकअप और लिपस्टिक लगी हुई है। कल्पना उसके सामने परफॉर्म कर रही है, लेकिन असल में कोई नहीं, बस हवा चल रही है। अगली सुबह प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस के लोग विला पूछते हैं। घर बंद है,
अंदर से पुराना रेडियो चल रहा है। टेबल पर एक नया फोटो फ्रेम रखा है। कबीर और कल्पना देवी एक साथ मुस्कुरा रहे हैं, जैसे दोनों पुरानी फिल्म के पोस्टर में हैं। कैप्शन लिखा है, कल्पना विला अपने नए कलाकार का स्वागत करता है। धीमी तालियों और फुसफुसाहट के साथ पृष्ठभूमि का शो जारी रहना चाहिए।